सरकार के षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने आज पतंजलि योग पीठ हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। सीबीआई से लेकर पूरा सरकारी तंत्र एक षड्यंत्र के तहत हमारे आंदोलन, संस्थान और संगठन को बदनाम करने के लिए हर दिन ऐसी साजिशें रचता है जैसे आईएसआई हिंदुस्तान को अपना दुश्मन देश मान करके कोई साजिश रचती है। लगता है सरकार को हर राष्ट्रभक्त, राष्ट्रवादी व्यक्ति देशद्रोही नजर आता है और हमारे संस्थान को सरकार की रिपोर्ट उपलब्ध भी नहीं होती है। उससे पहले ही मीडिया के अंदर कि बाबा के प्रोडक्ट्स में, जबकि बाबा कोई फैक्ट्री नहीं है, पतंजलि उत्पाद बनाता है, मैं उसमें कोई शेयर होल्डर नहीं। ठीक है, हमारी विश्वसनीयता, हमारे प्रति लोगों का विश्वास उसके साथ जुड़ा हुआ है। बाबा रामदेव चीटिंग नेशन, सोलिंग सब स्टैंडर्ड मेडिसिन्स मेड बाय रामदेव फूड सैंपल्स फेल टेस्ट। रामदेव के ट्रस्ट पर 90 लाख करोड़ का जुर्माना भी ठोक दिया। पतंजलि प्रोडक्ट्स में गड़बड़ी पाई गई, गुणवत्ता व साख पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, सरकार के टेस्ट में बाबा को फेल बता दिया। इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा करके हमारे साथ इस तरह से सलूक किया जाता है कई बार तो जैसे कि कोई अपराधी व्यक्ति हो। यह सरासर अन्याय है। सरकार ने जितने भी पैरामीटर्स निर्धारित किए हुए हैं फूड प्रोडक्ट्स के लिए, उनका 100% पतंजलि आयुर्वेद द्वारा पालन किया जाता है। हमारे पतंजलि आयुर्वेद के चेयरमैन हमारे पात्रा जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। सरकार की सारी रिपोर्ट्स मेरे हाथों में। किसी भी रिपोर्ट के अंदर, एक भी सैंपल के अंदर हमने कोई गुणवत्ता का, क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका उल्लंघन नहीं किया। दुनिया की किसी भी लैब में ले जाकर के सरसों के तेल का टेस्ट करा लीजिए। अभी भी जो सरकार ने करवाया, और सरकार के साथ साथ हमने भी 3 जगह सैंपल भेजे जो कि सरकार द्वारा निर्धारित जो लैब्स की सूची दी हुई है उसमें, और स्वयं सरकार ने भी इनको सैंपल भेजे थे, लेकिन जो भी उसके अंदर इन्होंने करके भेजा वहां से ये रिटर्न होकर के वापस आ गया। उसमें लिखा हुआ है कि इनकी फीस क्योंकि ज्यादा और सरकार ने कम फीस भेजी, इसलिए वहां से सैंपल वापस आए। उस दिल्ली टेस्ट हाउस की मेरे पास रिपोर्ट है, और दिल्ली टेस्ट हाउस के साथ साथ में TUVSUD, जो ये भी दिल्ली के सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त लैब है। दोनों लैब्स के अंदर सरकार ने सैंपल भिजवाए। इनका मूल्य पूरा नहीं दिया सरकार ने, इसलिए वहां से सैंपल वापस आ गए। हमने अपने मूल्य पर वहां से टेस्ट करवाया। ये सारे सरकार के द्वारा टेस्ट किए हुए, जो भी इसके राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं। और इसके बाद ये आरोप लगाना कि पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं उनमें गुणवत्ता की कमी पाई गई, एक भी प्रोडक्ट हो बताएं। ये सारी की सारी लिस्ट आपके पास में है एक एक प्रोडक्ट की। मुझे तो आश्चर्य होता है कि एक एक जो है प्रोडक्ट की आप सूची देख सकते हैं, और उसके अंदर यह आरोप लगाना कि जो है इसके अंदर तो शहद के अंदर 5% शहद पाया गया। हमारे शहद के जो पैरामीटर्स हैं, सरकार ने जो पैरामीटर डिसाइड कर रहे हैं उससे 1.5-2 गुना ज्यादा बेहतर हमारा शहद है। किस बात के लिए? है तो किस पतंजलि के प्रोडक्ट फेल हो गए, कहते हैं इनके लेबल्स ठीक नहीं है। मैं पूरे देश के सामने मीडिया के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं
जो सरकार ने तय किए हुए रूल, एफपीए के रूल के अनुसार जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स और तमाम चीजों के बारे में रेगुलेशंस हैं, उनका हम पालन करते हैं। अभी सरकार ने एफएसएसए लागू किया। अब ये जो सरकार ने नया एफएसएसए लागू किया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अब पहली चीज से पहले जो पीएफए के अनुसार स्टैंडर्ड्स थे, अब उसके ऊपर दूसरे स्टैंडर्ड बना दिए। ये रूल खाली पतंजलि आयुर्वेद पर लागू होते हैं। सरकार ने कहा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर शिफ्ट होने में अभी 5 फरवरी तक का वक्त है, 2013 तक। पतंजलि पर वो नियम पहले दिन लागू हो जाते हैं। ये कैसे? हमने 95% से लेकर के करीब 99% तक अपने लेबल्स को, जो नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए सरकार ने, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट कर लिया। यदि 1-2 लेबल्स के ऊपर पुराने स्टैंडर्ड्स के अनुसार, अब जैसे हनी है, बोले इस हनी पर आपने प्योर लिख दिया। अरे आयुर्वेद के अनुसार प्योर लिखना और ये जायज है। और जो आपके स्टैंडर्ड्स बने हुए थे पुराने, जो जिसको मैं बोल रहा हूं पीएफए के अनुसार, ये ठीक है। तो फिर इसमें गलत क्या हो गया? सरसों के तेल में भी कुछ गलत नहीं है, लीची में भी कुछ गलत नहीं है, और इसमें काली मिर्च के पाउडर में भी कुछ गलत नहीं है। आटा, आप लोग नहीं, पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर के जहां आटा और बेसन तैयार होता है वहां जाकर के देख सकता है। जहां ये बेसन है वहां एक भी किसी दूसरी दाल का भी दाना नहीं जा सकता, खाली चने की दाल जाएगी। वो दाल भी वही बनती है उसी फैक्ट्री में, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में। इस बेसन के अंदर कोई रत्ती भर भी मिलावट नहीं दिखा सकता। फिर किस बात क्या है? तो बात कि जो है लेबल के ऊपर जो लिखा हुआ है, उसके जो रूल्स हैं वो नए फॉलो नहीं किए जा रहे। 2013 तक का तुमने टाइम दिया हुआ है, क्या आफत आ गई? हम जो यहां का खाद्य विभाग है उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करेंगे उल्टी, कि उन्होंने हमारे संस्थान को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची सरकार के साथ मिलकर। लगता है सारा संवैधानिक ताना बाना, जो विधि और न्याय द्वारा स्थापित एक शासन व्यवस्था है भारत की, वो पूरी तरह से दरकिनार कर दी है। कि गिरावट की भी कोई हद होती है। हर दिन बदनाम करने की नाकाम कोशिश करना। अब बोले कि ये जो नमक है, हमने नमक बेचना हमारा मकसद नहीं। हम जितने भी उत्पाद उपलब्ध कराते हैं 99% पतंजलि परिवार के साथ जुड़े हुए करोड़ों लोगों के लिए उपलब्ध कराते हैं, और उनको सही वस्तु उपलब्ध कराना कम से कम दाम में 2 से लेकर के 10 गुना, प्रतिशत नहीं 10 गुना हम सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराते हैं अपने पतंजलि परिवार के लोगों के लिए। हमारा मुख्य रूप से प्रयास है, जो अनन्य श्रद्धा भक्ति रखते हैं। हमने पहले 8 रुपए का उपलब्ध कराया नमक। अब इस नमक में 1% में कोई इसकी प्योरिटी को लेकर के, इसकी क्वालिटी को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बोला ये नमक जो है वो गुजरात में पैकिंग क्यों करवाया? भाई समुद्र को पतंजलि में पैदा होता है, समुद्र में पैदा होता है नमक, समुद्र के किनारे वही फैक्ट्रियां लगी हैं, वही हमने पैक करवाया। इसकी प्रामाणिकता, इसकी के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 100% हमने फॉलो किए। जो जहां से हमने पैकिंग कराया उसका एड्रेस पूरा दिया हुआ, इसमें क्या आपत्ति है? इस तरह की झूठी बातें प्रचारित करके पतंजलि को बदनाम करना, बाबा को बदनाम करना, और उसका भी टाइमिंग चुनना। ये जो 6 महीने का मैंने आपको बताया ये लेटर है कि अभी जो है इसका 2013 तक जो लेबल्स के इन्होंने नए कानून बनाए हैं, और जिसमें पूरे देश के अंदर एक झूठ तंत्र फैलाया। हमने देश ही नहीं विदेश में हम सामान भेजते हैं, यूके, यूएसए, पूरे यूरोप से लेकर के और गल्फ कंट्रीज तक। वहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार हमारा सारा वहां सामान जाता है। ये उस सारी लैब्स की रिपोर्ट्स हैं, और हमारे प्रोडक्ट्स की एक बार नहीं हजारों लाखों करोड़ों बार जांच हो चुकी है। जब हम पूरे सरकार के अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक फकीर वजीर के साथ सीधी लड़ाई कर रहा है,
तो हम कोई कोताही नहीं बरतते, कोई कमी नहीं छोड़ते अपने काम में। पहले 9 अगस्त का आंदोलन होला था, श्रद्धेय आचार्य श्री जिन्होंने करोड़ों लोगों की सेवा की, ऐसे उस महान संत को जो करोड़ों लोगों के लिए भगवान के समान है, उसको जेल में डाल दिया। अब इनको 2 अक्टूबर के कार्यक्रम से पहले संस्थान की बदनामी करनी थी, इसलिए 1 महीने से भी ज्यादा का वक्त हो गया और चुपचाप बैठे थे। अब 2 अक्टूबर से पहले संस्थान को बदनाम करने के लिए यह काम किया। साफ है इससे जाहिर कि इनकी नियत में खोट है, पाप है। इस तरह से सरकार देश की किसी भी नागरिक के साथ, देश की ऐसी संस्थाएं जो प्रामाणिकता के साथ काम कर रही हैं, इनको चाहिए एमएनसी, इनको हिंदुस्तान नहीं चाहिए, इनको हिंदुस्तानी नहीं चाहिए, इनको हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों से और हिंदुस्तान के अंदर स्वदेशी का आंदोलन लेकर के चलने वाले लोगों से प्रेम नहीं। ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सोच के विरोधी हैं, उनके आदर्श और मूल्यों के हत्यारे हैं। इसलिए स्वदेशी से इनको प्रेम नहीं है, इनको चाहिए वॉलमार्ट। जो हमारे लेबल्स पर लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है यूनिलीवर के लेबल के ऊपर, उसके पर आपत्ति नहीं होगी। ये इस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स और ये तमाम तरह के षड्यंत्र, ये किसी सरकार को शोभा नहीं देते हैं। और चाहे कितने ही षड्यंत्र करें, चाहे कितनी ही बदनाम करने की नाकाम कोशिश करें, हम अंतिम श्वास तक लड़ेंगे। कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ जो अपना आंदोलन है, उसके लिए चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो भी हम अपनी जंग जारी रखेंगे। और 2 अक्टूबर ही कोई आंदोलन शुरू हो रहा है स्वदेशी का, जो 650 जिलों में शुरू होगा एक साथ और 6,38,365 गांवों तक जाएगा। सरकार को तो हमारे हर काम में खोट नजर आता है। आप लोगों को आज एक पत्रक उपलब्ध कराया हमने, और 150 वर्ष पुरानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो पतंजलि के साथ मिलकर के योग और आयुर्वेद के क्षेत्र में वहां कोर्स शुरू करना चाहती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो करीब 150 साल पुरानी है, वो पतंजलि को विश्व का योग और आयुर्वेद का श्रेष्ठतम संस्थान मानती है। हमारी वर्तमान केंद्र सरकार जिस अमेरिका को आदर्श मानता है, वो अमेरिका पतंजलि योगपीठ को आदर्श मानता है। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस दुर्बुद्धि युक्त सरकार को पतंजलि योगपीठ रास नहीं आता। इस तरह के झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा करके जो बदनाम करने की नाकाम कोशिशें की जाती हैं, जरा चीजों को देख लिया करें कि भाई ये जो इन्होंने लेबल के आरोप लगाए, तो वास्तव में इसमें व्यवस्था क्या है कानून की। जब वो अभी तक वो कानून लागू ही नहीं हुआ पूरी तरह से, उसमें अभी टाइम है 2013 तक का, उसके आधार पर कि पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स में गड़बड़ी पाई गई, ये कहां का न्याय है। कानूनी कार्रवाई के लिए आज ही हमने एडवोकेट को बुला करके उससे सलाह की है और 2-3 दिन में हम खाद्य विभाग को पूरा ठोक करके नोटिस देंगे। आज उनसे हम तो जबरदस्ती लेकर के आए, वहां घंटू धरना दे करके, हमें दे के नहीं गए। ये जो नोटिस आपको मैं दिखा रहा हूं, ये सारे नोटिस, और इनमें एक ही भाषा लिखी हुई है सब में, और सारे प्रोडक्ट्स की जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, एक भी किसी प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड में रत्ती भर कमी की तो दूर की बात रही, सारे जितने भी स्टैंडर्ड बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उससे 1.5 से 2 गुना हमारा हाई स्टैंडर्ड है। और उसके बाद ये कहना कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स में गड़बड़ी है। हमारे पास में ये वैधानिक प्रक्रिया है, जब तक हमारे पास में नोटिस नहीं आएगा हम जवाब नहीं दे सकते। सारा सरकारी तंत्र, सारी संवैधानिक संस्थाएं
सारे नियम कानून कायदे ताक पर रख करके, अरे हमारे पास जब कोई चीज आएगी उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तब जवाब देंगे। जब हमारे पास में कोई नोटिस ही नहीं है, हमारे पास में हमने पहले अपने सब प्रोडक्ट टेस्ट करवा रखे हैं देश और दुनिया की श्रेष्ठ लेबोरेटरीज से, जब हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, खामी नहीं है, लेकिन इस तरह से खाली बदनाम करने के लिए कुछ भी आरोप लगा दो। और मुझे आश्चर्य होता है, कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट को नोटिस देने से पहले डीएम प्रेस करें, डीएम को बिना हमें नोटिस मिले क्या कमेंट देना, ये न्याय संगत है? जो पीएफई की जो रूल्स है पहले से फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित, तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह रत्ती भर भी नहीं है, खाली बदनाम करने के लिए। एक भी प्रोडक्ट के ऊपर गुणवत्ता को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेबल को लेकर के 6 चीज लेकर के गए थे, किसी भी चीज में कोई मिलावट नहीं। स्वदेशी स्टोर्स पूरे देश के गांव-गांव में खुले, इसके लिए अभियान शुरू कर रखा है। और केवल पतंजलि के ही नहीं, स्वदेशी केंद्रों के अंदर जो भी स्वदेशी कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, उनका कोई भी प्रोडक्ट बिक सकता है। 80,000 के करीब आउटलेट्स के ऊपर और करीब कई हजारों की संख्या में स्वदेशी केंद्र खुल चुके हैं। हमारा संकल्प है कि इन विदेशी कंपनियों को ऐसे ही भगाना है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहां से भागी थी। और एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कितना जो है हिंदुस्तान का नुकसान किया, आर्थिक रूप से नहीं राजनीतिक रूप से गुलाम बना दिया। ये जो है कोई भी किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, ये सारे के सारे प्रोडक्ट मेरे पास में है, हमारे जो साइंटिस्ट है भारद्वाज जी और पात्रा जी आपके पास में है, और सारी रिपोर्ट। ये अब नमक है तो ये नमक कोई बाबा के पेट से निकलेगा, ये तो समुद्र के पेट से निकलेगा। अब सरसों कोई बाबा के पेट में उगती है, राजस्थान में उग है, समुद्र से आवेगा नमक, बाबा के पेट से नहीं आवेगा। ये कोई बात है? आश्रम की सारी दवाई वो जड़ी बूटियां जो है जंगलों से आती हैं, कोई बाबा के सिर में लगती हैं। नमक, ये नमक जो है पतंजलि में नहीं बन सकता, ये समुद्र के किनारे बनेगा। 2 अक्टूबर का आंदोलन कतई प्रभावित नहीं होगा। कल से हरिद्वार के सभी गांवों में भारत स्वाभिमान की इकाइयां गठित होंगी। करीब 2000 कार्यकर्ता हरिद्वार के सभी गांवों में जा रहे हैं, 4-4 कार्यकर्ता एक-एक गांव में। उसके बाद एक-एक प्रखंड में मैं स्वयं जाऊंगा, और केवल हरिद्वार में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड के एक-एक प्रखंड में और पूरे हिंदुस्तान के गांव, प्रखंड, वार्ड और बूथ लेवल तक करोड़ों लोग खड़े होंगे। लेबल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसका एक टाइम प्रोसीजर है। कोई भी संस्थान 2-4 महीने के लिए एडवांस लेबल बना के रखता है जिसकी लागत करोड़ों रुपए में होती है, कोई उनको जंगल में ले जाके थोड़ी फेंकेगा। तो जो लेबल्स के लिए जो बनाए सरकार टाइम देती किसी भी संस्थान को, भाई आप अपने पुराने लेबल खत्म कीजिए, नए लेबल इस तरह से बनाइए, हम बनाएंगे। भाई जो है माल ठीक है, प्रोडक्ट ठीक है, क्वालिटी ठीक है, तो जो आरोप लगा रहे हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, वो विदेशी कंपनियों के गुलाम हो गए। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, हिंदुस्तान के जितने भी नोटिस हो रखे हैं सब मिल रखे हैं। ये तो एक की बात है, अब नोटिस शतकम पूरा हो चुका है, अब नोटिस सहस्रनाम शुरू होगा और हमारा अपना काम चालू रहेगा। आज प्रातः काल